हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी की बरसात की सब्जियां बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही होंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे छोटे से किचन गार्डन में जो मैंने बरसात की सब्जियों के बीज लगाए थे, सभी के पौधे तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो आज मैं अपने पौधों को फूड देने वाली हूँ और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब पौधे छोटे छोटे हों तब हमें उनकी क्या केयर करनी चाहिए ताकि आगे जाके ये स्ट्रॉन्ग बन सकें, अच्छे हेल्दी पौधे तैयार हो सकें और उनमें फिर हेल्दी फ्रूटिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोबर की खाद ली है जो कि मैं अपने सभी पौधों को आज देने वाली हूँ। जब पौधे छोटे छोटे होते हैं तब मैं ज़्यादातर मस्टर्ड केक का लिक्विड देना पसंद करती हूँ और अभी भी मैं वही देती अपने प्लांट्स को। लेकिन अभी क्या है कि लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से और लगातार मिट्टी गीली है, और जब मिट्टी लगातार गीली हो, लगातार बारिश हो रही हो, उस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का उतना कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए आज थोड़ी बारिश रुकी है तो मैंने सोचा मैं इसमें गोबर की खाद डाल दूं। चलती बारिश में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि प्लांट्स की रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और पानी के साथ साथ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहकर गमलों से बाहर निकल जाता है। इसलिए आज थोड़ी बारिश रुकी है तो मैं ये गोबर की खाद डाल रही हूँ। जैसे ही बारिश होगी ये गीली होकर के ये प्लांट्स की रूट्स इन्हें ले लेंगी। और जब मुझे लगेगा कि 3-4 दिनों के लिए बारिश रुकी हुई है और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, उस समय मैं इसमें सरसों की खली का लिक्विड ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपके साइड किस तरह का मौसम है और उस तरह से आप अपने पौधों को खाद दीजिए। और देखिए जब भी आप गोबर की खाद डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि खाद बिल्कुल अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी खाद कच्ची है तो पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं, खाद में कीड़े लग सकते हैं। तो हमेशा थोड़ी पुरानी, लगभग 6 महीने साल भर पुरानी आप खाद लें तो ही ये आपके पौधों को अच्छी तरह से बेनिफिट पहुंचा पाएगी। और पकी हुई खाद की देखिए क्या पहचान होती है। ये दिखने में आपको बिल्कुल मिट्टी की तरह दिखेगी और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। इससे पता चल जाता है कि खाद आपकी अच्छी तरह से पकी हुई है। अगर खाद कच्ची होगी तो उसमें स्मेल आएगी। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने गमलों में इस स्टेज पर जितना हो सके वीड्स मत निकलने दीजिए, इन्हें समय समय पर हटाते रहिए। मेरे कंटेनर्स में बहुत ज़्यादा निकलती है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, इसलिए इतनी सफाई नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं जितना मुझे टाइम रहता है मैं कोशिश करती हूँ इन्हें निकाल दूँ। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पूरी तरह से वीड्स की सफाई करते रहिए। इससे पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नहीं तो ये वीड्स मिट्टी से फूड का एक बहुत बड़ा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि प्लांट्स अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर देखिए इस कंटेनर में मैंने एक लौकी की बेल लगाई है और एक कद्दू का। मैं कद्दू के ही 2 पौधे लगाती, लेकिन कद्दू का एक ही बीज सिर्फ जर्मिनेट हुआ था, बाकी सारे बीज खराब निकले। और लौकी के पौधे मेरे पास एक्स्ट्रा थे तो मैंने इसमें एक लौकी का लगा दिया। और जैसे जैसे बेलें बड़ी होती जाती हैं इन्हें आप सपोर्ट देने का इंतज़ाम ज़रूर करिए। जैसे ही इन्हें सपोर्ट मिलता है इनकी ग्रोथ और तेज़ी से होने लगती है। और यहाँ पर देखिए ये जो तोरई की बेलें हैं ये बहुत तेज़ी से लंबी हो रही हैं और ये इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। तो इन्हें मैंने देखिए जाल पर हल्का सा सपोर्ट दे दिया है और अब ये अपने आप इस पे चढ़ जाएंगी। इसी तरह से ये लौकी, कद्दू की बेलें भी जैसे थोड़ी सी और बड़ी होंगी मैं इन्हें जाल पर से सटा दूंगी और ये अपने आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। तो लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, इन बेलों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो मैंने लॉन्ग बीन्स के प्लांट्स लगाए हैं इन्हें भी सपोर्ट देना होगा, लेकिन इनके लिए मैं स्टिक्स लगाऊंगी और स्टिक्स का एक ट्रेलिस जैसा बनाना होगा, उस पर ये आराम से चढ़ जाएंगी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लंबी बेलें नहीं होती हैं। और यहाँ पर जो मैंने टब में लगाए हैं इनमें भी मैं स्टिक लगा करके हल्का हल्का जाल जैसा बना दूंगी। जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अलावा टमाटर, बैगन की जो मैंने सीडलिंग की थी उसके भी प्लांट सब लगभग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक पौधा तो मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया है और भी मैंने थोड़े से बीज लगाए थे। ये मैंने ताज़े टमाटर के बीज इस छोटे से पॉट में लगाए थे, तो इसके भी प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। और ये वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो मैंने बीज लगाए थे, इसके भी देखिए
ये पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा घने होने की वजह से भी ये ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बस 2-3 दिनों में मैं इसमें से हेल्दी पौधे निकाल करके और दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से देखिएगा ग्रो करेंगे। अभी ये छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये शिफ्ट होने के बाद तेज़ी से ग्रो करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो मैंने बैगन के पौधे लगाए थे, इसमें मुझे 2 पौधे चाहिए थे, तो ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ 2 पौधे तो मुझे इसमें से मिल ही जाएंगे। और हाँ, जिनका पुदीना नहीं उगता है वो इस समय पर पुदीना लगा लें, कहीं से भी उन्हें छोटी सी जड़ मिल जाए या फिर कटिंग मिल जाए तो अभी बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए मैंने भी नया लगाया है, क्योंकि मेरा जो पहले वाला पुदीना था वो गर्मी में मैं बाहर चली गई थी तो पीछे से पानी ठीक से नहीं दिया तो वो सूख गया था, तो मैंने अभी उसे नया लगा लिया है। तो बरसात में ये बहुत अच्छे से बिना मेहनत के ग्रो हो जाता है, और बस एक बार ग्रो हो जाए उसके बाद थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो ये हमेशा आपके पास बना रहेगा। और बस इसी तरह से मैं जितनी हो सकती है उतने मैं अपने गमलों की सफाई करती जाऊंगी। और मैं सारे पौधों में आज मैं ये गोबर की खाद डाल रही हूँ। इसकी जगह पर आप अपने पौधों को वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर बारिश रुकी हुई है, थोड़ा सा गैप होके बारिश हो रही है, तो आप इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड भी डाल सकते हैं। जो आपको सूट करे आपके पौधों को, आप अपने साइड के मौसम के हिसाब से, अपनी मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से अपने पौधों को खाना दीजिए। क्योंकि मैंने इस बार बीज लगाने से पहले मिट्टी को तैयार नहीं किया था, पहले की गर्मी की जो मिट्टी पड़ी हुई थी बस उसी में मैंने सीडलिंग कर दी थी, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा खाद पे इसमें ज़्यादा ज़ोर दूंगी, क्योंकि मैंने पहले खाद नहीं डाली थी। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधों को ट्रीट कीजिए। अगर आपने पहले जब आपने गमला तैयार किया उस समय अच्छे से किचन वेस्ट खाद वगैरह डाल दी है तो आपको थोड़ा सा कम ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने पहले मिट्टी को तैयार नहीं किया है तो बाद में करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बस मैं तो इसी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। आगे भी मैं जो केयर करूँगी, जो भी अपने प्लांट्स को दूंगी, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।